हमारे यहाँ जो दिन और रात है तो अल्लाह का दिन जो है ना वो 1000 साल का भी छोटा, सबसे छोटा दिन 1000 साल का है, 10,000 साल का भी है, 50,000 साल का भी है। तो अब ये जो सबसे छोटा दिन है ये 1000 साल का है। तो इसको अगर आप ज़हन में रख के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे जाएं मक्के के मामलात में ही, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम हक की वो जो है ना आखिरी आवाज़ आपको नजर आएंगे। अब उसके बाद हक रहा, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे शरगाह बातें चला गया और यहाँ तक कि अल्लाह के घर में 360 बुत रख दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है और आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। यानी ये कि आपके जरिए से वो हक सारे आलम पर जाहिर होना है। न सिर्फ जाहिर होने का मतलब सिर्फ दिखाई देना नहीं है, जाहिर होने का मतलब गालिब आना है। जाहिर होने का मतलब छा जाना बाईमाना कि बाकी सब उसके नीचे दब जाएंगे, बाकी मगलूब हो जाएंगे, ये गालिब आ जाएगा, ये मतलब हुआ उसका। अब वो भी अगर अल्लाह ताला का 1500 साल का 2000 साल का प्लान है तो उसमें 1000 साल तो वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तो हम आगे लेके अगर चलेंगे तो उसमें बहरहाल खैर का उनसर गालिब नजर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमियां आती गई लेकिन खैर बिल्कुल मिट नहीं गया। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखने की जरूरत है कि एक एया का अमल जो है ना वेस्ट में भी हुआ है और एयाउल उलूम के नाम से हुआ है और रोशन ख्याली के नाम से हुआ है, उसको रेनेसांस इराक़ जिसको रेनेसांस के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। उसमें वो खैर से खाली नहीं है, उसमें भी बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उसका जो डेजलिंग एक्सटीरियर है, इकबाल के अल्फाज अगर इस्तेमाल करें तो उसके बेदीनी में तो कोई शक नहीं रहता। इसीलिए वो कहते हैं ना गॉडलेस सोसाइटी वजूद में आई है और पूरी दुनिया पे जो छाई हुई तहजीब है गालिब तहजीब है। इवन मुसलमान भी जिसके जेर असर ही हैं, सोच और फिक्र वही है जो छा गई है, तो वो उसे तो गॉडलेस या बेखुदा तहजीब माना जा गया है। ये है असल में वो जिसे हम कहेंगे शैतानी दौर का आगाज। या इकबाल के जो वो एक शेर में आया ना, हम रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया, फिर ना कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। तो ये वो गोया हक जो है वो बिल्कुल ही कहीं अंधेरे में चला गया, मिट गया। जो हमने कहा गारू में एक शमा की सूरत में टिमटिमाता बाकी रह गया, जो छा गया वो शैतानी एजेंडा था। बाद और रवायात को भी जोड़कर देखें तो ये इस तरह के इशारे मिलते हैं कि वो शयातीन जो कैद कर दिए गए थे। ये अगर आप इसे एक अलामत के तौर पे देखें ना, जैसे सूरह काफ में आता है कि हजरत जो जुल्करनैन थे उन्होंने एक शैतानी ताकत जो याजूज माजूज की थी, फसादी ताकत, उसको उन्होंने एक दीवार तामीर करके उसके पीछे कैद कर दिया था। तो यूं समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो बहुत सारे शैतानी ताकतें वो अल्लाह ताला ने मुक़य्यद कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके फिर 1000 साल के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दज्जाल कैद था, तमीमदारी ने देखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी थी और दज्जाल ने भी ये बात कही है वो तमीमदारी से कि एक वक्त आएगा मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अगर उसे 1000 साल के साथ जोड़ें तो गोया हम ये कहेंगे कि इस इंसानी तरक्की जो बज़ाहिर इंसानों ने की है, इसके पीछे वो दज्जाली ताकतों का या शैतानी ताकतों का हाथ मौजूद है।